हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड अभी थे नहीं घर पे, मतलब बाहर गए हुए थे, टूर पे गए हुए थे। तो मैं इसलिए आज बना रही थी डोसा। मेरे बेटे को बहुत पसंद है डोसा, इसके लिए मैं डोसा बना रही थी। तो डोसा बनाने के लिए सांभर भी बनाना था, तो सांभर बना रही थी, मैं शाम को ही बना के रख रही थी। तो सांभर मैंने चढ़ा दिया था कुकर में फटाफट से। मैं बहुत इजी सा और सिंपल सा सांभर बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ डालती नहीं हूँ, क्योंकि जितना ज़रूरत मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा सब्जी वाला मुझे भी नहीं पसंद है, इसके लिए मैं नहीं ज़्यादा डालती हूँ। बाकी मेन जो थोड़े बहुत जो सब्जियाँ रहती है, जैसे आपकी आलू हो गया, बैंगन, थोड़ा बहुत डाल देती हूँ और बस उसी के साथ एकदम सिंपल सा एक सांभर बना लेती हूँ। एक्चुअली सांभर में जो सांभर मसाला है उसी का ही मेन चीज़ रहता है, तो वही वैसे ही बस मैं सांभर बनाती हूँ। मतलब ऑथेंटिक सांभर तो नहीं बनाती हूँ मैं, सही बताऊँ तो। मैं अपना नॉर्मल, ये मेरे मेरे टाइप का, मेरे रेसिपी है, मेरा ही सांभर का, ये मेरे लिए, तो मैं वैसा वाला सांभर बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने फटाफट से सांभर चढ़ा दिया था, क्योंकि चटनी भी मुझे पीसना था। और चटनी मैंने मतलब सुबह ही पीस लिया था पहले, बस उसमें थोड़ा बहुत अदरक और सॉरी लहसुन और मिर्ची और धनिया डालना बाकी था, तो वही डाल रही थी। बाकी चटनी तो मैंने मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट करके और पीस के उसको थोड़ा नारियल के साथ पीस लिया था मैंने पहले। और ये देखिए मैंने अभी इसमें डाल दिया है धनिया, थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन, ये तीनों को डाल के उसको अच्छे से और एक बार पीस लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा छोंक लगा दूंगी, जैसे कड़ी पत्ते का छोंक रहता है। और ये कड़ी पत्ता जो मैंने आपको दिखाया ना, वो खुद मेरे पेड़ पे हुआ है, उगा हुआ है मेरे यहाँ, मेरे पेड़ का ही कड़ी पत्ता है। तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको दिखाती थी। अगर कुछ भी चीज़ आपके पेड़ में होता है, मतलब वो जो कड़ी पत्ता हुआ या थोड़ा बहुत जो मिर्ची का भी है, मेरे घर में मिर्ची का पौधा भी है, उसमें भी मिर्ची होता है और मैं उसमें भी कभी कभी यूज़ करती रहती हूँ। तो ये देखिए मेरा सांभर और ये मेरा जो स्टाइल का सांभर है वो, और चटनी और साथ में डोसा। तो ये आज का मेरा रात का डिनर था, बोल सकते हैं आप। तो मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैंने उसके लिए बनाया है। और मैं उसको वही बोली थी कि बिस्तर में बैठ के मत खाओ, आके हॉल में खा लो, तो वो हॉल में आ गया फिर खाने के लिए। तो ये उसका और ये मेरा खाना। तो हस्बैंड रहते नहीं है, तो उस टाइम कुछ भी शॉर्टकट सा खाना जो जो बन जाता है वो बना लेती हूँ मैं कभी कभी। और ये था दूसरे दिन, और हम लोग ना शाम को तैयार हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को जाना था हमारे दोस्त के घर। मेरे एक दोस्त ने, इसके पहले भी मैंने वीडियो में लगाया था, उनका जब गृह प्रवेश हुआ था, तो उनके घर ही जाने का है। आज सब दोस्तों का प्लान बना था कि एक साथ हम लोग उनके घर जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे। तो पर बारिश बहुत तेज़ थी उस दिन शाम को, अचानक से पता नहीं कहाँ से बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो इसलिए हम लोग तैयार होकर वेट कर रहे थे। जाने का टाइम तो बहुत पहले का था, 5 बजे तक निकलने का था, पर इतनी बारिश थी कि 2 मिनट में पानी वानी भर गया था सब जगह में। तो फिर हम लोग थोड़ा वेट करते रहे, तो मैंने बोला चाय बना के चाय ही पी लेते, चाय पीने के बाद ही निकलते। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा दूर जाना था, लोकल ट्रेन से जाने का था। तो ये हम लोग अपने फ्रेंड के घर पहुंच गए, और देख सकते हैं आप कितने सारे दोस्त थे, बाप रे बहुत ज़्यादा है हम लोग। एक्चुअली हम लोग 4 फैमिलीज से गए, हम लोग सब मिलके हम लोग 4 फैमिलीज़ हो रहे थे। और एक तो वो जिनके घर गए उनका तो 5 फैमिली ऑलरेडी होता है, तो 5 फैमिलीज़ में इतने सारे हैं हम लोग, बच्चे बच्चे सब मिला के। बट बोलते हैं ना, ग्रुप तो मज़ा ही आता है, एक साथ रहो तो ही मज़ा आता है। तो ये एक टाइप से वीकेंड था वो हमारा, तो मतलब घर पे बैठे बोर हो रहे थे, इससे अच्छा सब मिलके चले गए, हम लोग पहुंच गए इनके घर। और फिर अभी खाना वाना सब चल रहा था। तो ये हमारा नए घर था उनका, तो उसके नए घर पे हम लोग सब मतलब एकदम बोलते हैं ना पार्टी करने पहुंच गए। और ये लिफ्ट में भी एंजॉय करते हुए सब लोग, ये जो ग्रुप है हमारा, ये एक्चुअली बोलते हैं ना जैसे दोस्त आपका फैमिली बन जाता है, वैसे ही एक फैमिली है हमारा, जो हम लोग साथ में रहते हैं। बहुत कम मौका मिलता है कि साथ में हर चीज़ कर पाना, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई रहता नहीं है। अभी जैसे मेरे हस्बैंड इधर नहीं थे, वो गए हुए थे, तो फिर भी जो लोग हैं उतने के साथ ही मना लिया जाता है। तो कभी हम लोग रहते हैं, कभी कोई मिलता है, कभी कोई नहीं मिलता है, ऐसा चलता ही रहता है यहाँ पे। तो ये था उनके यहाँ का जो नीचे का ग्राउंड है, और वहाँ पे खेल रहे थे, तो ये लोग बहुत एंजॉय करे हमारे बच्चे लोगों ने। हम लोग ने तो किया ही किया एंजॉय, बड़े तो हमेशा ही कर लेते अपने आप में, पर बच्चों का भी एंजॉयमेंट ज़रूरी था, तो इसके लिए और लेकर आए थे घुमाने के लिए, कि घूम लो थोड़ा सा, रिलैक्स हो लो, माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी रहता है।
क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा बिज़ी शेड्यूल रहता है। फिर सुबह सुबह उठ के हम लोग मतलब उस दिन नाइट स्टे किया था हम सब ने, तो और उठ के फिर सुबह उठ के हम लोग सब आ गए थे घर। तो उस दिन मेरे हस्बैंड भी शाम को मतलब दोपहर तक आने वाले थे, इसलिए मैंने आके फटाफट से दोपहर का लंच बनाया, ताकि जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो उनको भी खाने को मिल जाए। तो मैंने सब बना लिया था आके, और घर की साफ़ सफाई भी करना था क्योंकि संडे का दिन था उस दिन। तो आज मैंने एकदम सिंपल सा दाल और अंडा करी जो बोलते वो बनाया था। और शाम को क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और उस दिन बारिश भी हो रही थी, तो उन्होंने बोला मेरे को अभी खाना तो कुछ खाना नहीं है, तो मैंने फिर फटाफट से पकोड़े बनाए और बारिश का एंजॉय किया। तो ये देखिए, ये था दूसरे दिन। उस दिन हम लोग घूमने निकल गए थे, और ये हमारे मतलब वसई में ही है। ये एक जगह है जहाँ से फेरी जाती है, मतलब यहाँ से भाईंदर तक के लिए फेरी जाती है यहाँ से। तो यहाँ से आप मतलब फेरी में अपना स्कूटी, अपना मतलब कार वार सब लेकर जा सकते हैं आप इधर से। तो ये एक फेरी जाने का मतलब वे है, वे टू द। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे समंदर। बारिश का मौसम चल रहा था और बारिश हुई भी थी रात को। तो ये देखिए, जब सुबह का टाइम था, एकदम सुबह सुबह था, ये 6:30-7 बजे की टाइमिंग है, और हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। ऐसे ही घूमने गए थे हम लोग। और पानी का वो देखिए, लेवल ऑफ वाटर देखिए वहाँ पे एकदम भर के आ रहा है एकदम। 3 लोग लेकर गए वहाँ पे, और समंदर इतना मतलब यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा था बाप रे समंदर कितना बड़ा है वो, मतलब हम उसके सामने क्या है वैसा लगता है देखने में। और पानी का बहाव भी उतना ही तेज था वहाँ पे, बहुत स्पीड था वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फेरी निकलती है। तो ये ऑब्वियस बात है, यहाँ पे पानी भी बहुत उसमें रहता है, एकदम से निकल के जाता है तक। और उस तरफ जो दिख रहा है आपको ग्रीन हल्का हल्का सा दूर, वो है भाईंदर। तो उधर तक फेरी लेकर जाती है। तो आप यहाँ पे अगर आपको मन करे तो आप पिकनिक के जैसे भी आप फेरी में चढ़ के मतलब क्रूज़ जैसा भी जा सकते हैं, उसमें खाना वाना भी खा सकते हैं, ऐसा रहता है। फिर वहाँ से निकल के हम लोग ये वसई फोर्ट में घूमने चले गए थे। ये हमारे सब मतलब ये वसई फोर्ट हो गया, वो फेरी का एरिया हो गया, ये सब आजू बाजू में ही है। तो हम लोग ऐसे ही निकले थे, तो सुबह सुबह तो चले गए यहाँ तक हम लोग घूमने। वसई फोर्ट भी अभी बारिश के टाइम पे हर जगह ग्रीनरी तो इतना ज़्यादा है कि पेड़ पौधे से एकदम ढक चुका है, एकदम ढक गया है। तो ये वसई का ये जो किला है, वसई किला बोलते हैं इसको, ये बहुत फेमस है, मतलब ये लोग देखने भी आते हैं। ये एक हेरिटेज टाइप का है यहाँ पे। तो इसमें बहुत से पिक्चर्स की शूटिंग भी होती हुई थी यहाँ पे। अभी ये जंगल जैसा हो चुका है, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसा ही हो जाता है, जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी फिर धीरे धीरे अपने आप से फिर वो जंगल कम हो जाता है। पर अभी एकदम मतलब पीक टाइम है ना, बारिश हो रही है, तो इसके कारण एकदम हर जगह आपको ऐसा ही जंगल ज़्यादा होता जा रहा है, घना बहुत ज़्यादा रहता है। और जस्ट इसके बाद ही जो वो फेरी का तो समंदर है ही, यहाँ पे भी समंदर लग के ही है। तो मतलब ये ज़्यादा दूर नहीं है बीच से, यहाँ से जहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ से बस थोड़ी दूर जाने के बाद ही बीच आ जाता है। तो अभी तो हम लोग बीच में नहीं जाने वाले, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार घूम के आ गए। अभी हम लोग आज हम लोग बीच के जगह थोड़ा दूसरे जगह गए थे। बट यहीं पे आजू बाजू आपको ये देखिए, ये जो किला है देखने में देख लीजिए, एकदम दिखता बहुत ही अच्छा है। बट अभी खंडर हो गया है, जो बोलते हैं ना, एक टाइम ये हेरिटेज मतलब एक टाइम ये किला हुआ करता था राजा का, यहाँ के चिमाजी अप्पा यहाँ के राजा थे, उनका किला था एक टाइम ये। पर अभी ये किले की हालत ऐसा हो गया है। और जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे हर चीज़ की धीरे धीरे वो होने लगती है, तो वहाँ पे भी इतनी रख रखाव नहीं है। तो नहीं तो ये एक टाइम बहुत अच्छा यहाँ पे सजा के भी रखते थे। जब शांतनु बहुत छोटा था तब हम लोग यहाँ पे आते थे, तब यहाँ पे गार्डन भी था, बहुत सुंदर सा गार्डन बना के रखा था, इनको साफ़ सफाई के साथ रखा था। पता नहीं अभी क्या हो गया है, धीरे धीरे इन लोग ने इसको मतलब एकदम खंडर ही बना दिया है। अभी यहाँ पे ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते भी है थोड़े बहुत देखने, वही लोग आते हैं, बाकी तो ऐसे तो हम लोग यहाँ पे मतलब घूमते घूमते निकल आओ इतना है। फिर वहाँ से अभी सुबह सुबह भूख लग रही थी, तो हम लोग ने सोचा कि चलो थोड़ा चले जाते। तो मतलब हम लोग बाइक राइड करने के लिए निकले थे, लॉन्ग राइड पे निकले थे एक्चुअली, बहुत दिनों से निकले नहीं थे। तो थोड़ा सा समोसे वमोसे खाए और फिर हम लोग घर की तरफ चल दिए। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ मैं।